एबीपी गंगा। तो चौथा चरण भाजपा का इम्तिहान वाला चरण है, क्योंकि इस चरण की 90% सीटें भाजपा के खाते में दर्ज हैं, जिन्हें बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। बिल्कुल दीपा, तो वही इन सीटों पर सबसे फिसड्डी साबित हुई विपक्षी दलों के सामने इन सीटों को जीतने की चुनौती होगी। सभी दल प्रचार में ताकत झोंक चुके हैं। अब बारी है 23 फरवरी को पार्टियों के इम्तिहान की। यूपी चुनाव का चौथा फेज, जनता के बीच किसका क्रेज? थमा प्रचार, गरजे नेता, किसे मिलेगा लखनऊ का किला? जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। 14, 17, 19 में जिताया, 22 में जिताकर एक चौका लगाने का मौका है आपके पास। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं। 9 जिले, किस सीट पर किसकी लीड? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब चौथे चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने जमकर जोर लगाया। अखिलेश यादव ने रायबरेली और हरदोई में धुआंधार प्रचार किया, जहां हरदोई में उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी नजर आए, तो अमित शाह सीतापुर में हुंकार भरते हुए सपा पर तीखे हमले बोल रहे थे और सीएम योगी रायबरेली में गरजते नजर आए। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता था, गंगा का सेंटर माना जाता था और माफिया का कॉरिडोर माना जाता था। आज मैं बताता हूं, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, यहाँ केवल और केवल बजरंग बली है। आज दंगा नहीं होता है, आज दंगाइयों का महिमा मंडन नहीं होता है, आज पेशेवर माफिया और आतंकवादी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चढ़ता है। चौथे चरण के प्रचार के दौरान हरदोई में ओम प्रकाश राजभर के तीखे तेवर भी दिखे। राजभर के निशाने पर भाजपा और बसपा दोनों दल थे। राजभर ने आरोप लगाया कि जो उम्मीदवार बसपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है, उनका नाम भाजपा के कार्यालय में तय होता है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के कमरे में तय होता है और सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे मिलता है। चौथे चरण का प्रचार थमने से पहले नेताओं को जितना जोर लगाना था लगा लिया। अब गेंद जनता के पाले में गई है, जो 23 फरवरी को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 621 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। हालांकि जनता के वोट अपने पाले में लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। भाजपा गठबंधन की बात करें तो 25 सवर्ण प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, जबकि ओबीसी नेताओं की संख्या 18 है, वहीं दलितों की संख्या 16 है। जबकि सपा गठबंधन ने 14 सवर्ण, 22 ओबीसी, 5 मुस्लिम, 17 दलित और 1 सिख को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने 12 सवर्ण, 14 ओबीसी, 17 मुसलमान और 16 दलित प्रत्याशियों को चुना है, जबकि कांग्रेस ने 24 सवर्ण, 6 ओबीसी, 9 मुस्लिम और 18 दलित को टिकट दिया है, जबकि सिख प्रत्याशियों की संख्या कांग्रेस की 2 है। लेकिन सवाल बड़ा है कि वोट के अग्निपथ पर किस राजनीतिक दल का विजय तिलक होगा,
क्योंकि अब तक 3 चरणों में 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में सबकी निगाहें चौथे फेज पर टिकी है, क्योंकि जानकारों की माने तो चौथा चरण भाजपा का गढ़ है और यहाँ अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टेस्ट होना है। मतलब जितने भी छोटे छोटे दलों से अखिलेश ने हाथ मिलाया, उनका वोट साइकिल पर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, इसका पता इसी चरण में चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।